ठीक है, तो हमने बाइनरी सिस्टम समझा कि जी हम वी आर ऑल डेनरी। ये देखो जरा सा, हमने अभी तक जो इसको सिस्टम को कहा है ना, हमने इसको डेसिमल सिस्टम कहा है। तो डेनरी इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर डेसिमल नंबर्स। ओकेजनली डेनरी सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम है ये, इसमें ज्यादातर डेनरी सिस्टम कहा जाता है डेसिमल सिस्टम को। तो अगेन व्हेनेवर देयर इज अ मेंशन ऑफ डेनरी सिस्टम्स, you should know कि it is referring to the decimal यानी base 10 नंबर सिस्टम। तो हमने ये कन्वर्जन तो कर ली थी, और हमें ये पता है कि जी द मल्टीपल्स ऑफ 10 जो है वो इस तरह से हम 1, 10, 100, 1000, 10,000 को हम ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10 रेज टू द पावर 0, 10 रेज टू द पावर 1, फिर 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 3 एंड 10 रेज टू द पावर 4। राइट? अच्छा, बाइनरी सिस्टम सिंस इट इज based on the number 2, yani it has only two values, 0 and 1. We have talked about this, right? So using the same method, it can be represented as 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 4 and so forth, right? So the headings जो है for binary number 8 digits would be 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. अब how do we convert from binary to denary? We have already gone through this. हमें ये पता है कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। हमने अभी एक एग्जांपल दी भी थी, ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे, दिस इज एन 8 बिट नंबर। 8 बिट क्यों कह रहा हूं मैं इसको? 8 बिट क्यों कह रहा हूं मैं इसको, जल्दी से बताओ। आप म्यूटेड आप म्यूटेड है। अरे अच्छा, ये नंबर था ना 1111। ये 8 बिट क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि इसमें 8 बिट्स हैं। एज सिंपल एज दैट। अगर मेरे पास कोई नंबर आता है जो कि 6 बिट्स में है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अब नंबर ऑफ बिट्स हो गए इसकी 6, और मुझसे कहा जाता है कि आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू एन 8 बिट नंबर, तो मुझे क्या करना है, सिंपली जो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली साइड है, वहां पे 2 जीरोस ऐड कर देना। नाउ इट इज एन 8 बिट नंबर। इसमें 8 डिजिट्स हो गए, जीरो की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, और जीरो दो ऐड कर दिए मैंने। अभी नहीं है, जब हम बाद में टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन देखेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि जी हम 0 और 1 जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें साइन के लिए यूज करते हैं। जैसे -1 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे बाइनरी में, या -0 -1 0 रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसमें फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो अब ये 1 1 ये 8 बिट नंबर हमारे पास आ गया। अब हमने इसको कन्वर्ट कैसे करना है, यानी ये किसके बराबर होगा नंबर? 1। ठीक है, फिर ये 2, और फिर ये 4, 8, 16, 32, 64, 128। ऐसा ही है ना? और अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, तो ये कितने हो जाएंगे? मैं बगैर देखे ये बता सकता हूं कि दिस शुड बी इक्वल टू 200। 255। ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये समझो, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की। अगर हम 8 बिट, दिस इज एन 8 बिट बाइनरी नंबर,
और इसमें सारे वंस हैं, तो ये किसके बराबर है शाहनवाज, किसके टू फिफ्टी बराबर है? फाइव 8 बिट में 0 0 0 0 0 0 0 0 हो, तो ये तो ऑब्वियसली जीरो के ही बराबर है। ठीक है, यानी एक 8 बिट बाइनरी नंबर कैन रिप्रेजेंट 256 डेसिमल नंबर्स फ्रॉम 0 टू 255। ठीक है, an 8 bit binary number can represent 256 values from 0 to 255। जीरो भी एक वैल्यू है ना, तो 0 to 255 कितनी वैल्यूज हो गई? 256। हाँ समी, समझ आई? जी। तो यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 8 बिट बाइनरी नंबर, ठीक है, फ्रॉम 0 0 टू 11 is representing numbers from 0 to 255। ये याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे बहुत सारी चीजें आगे हमारी बेस कर रही होंगी। ठीक है, अच्छा अब ये तो चलो, ये क्वेश्चन पूछ लिया था किसी ने, उसकी बात थी। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमने बाइनरी टू ऑक्टल कर ली थी कन्वर्जन या नहीं की थी अभी? कर ली थी। कर ली बाइनरी थी। टू ऑक्टल कर ली। सोच लो। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होगी? अब एक नंबर है 101 1010, चले, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ये बाइनरी नंबर है। एक सेकंड, बाइनरी टू ऑक्टल या डेसिमल टू ऑक्टल? हाँ बाइनरी सर टू। नहीं सर। इसीलिए तो पूछ रहा था कि याद है नहीं कहीं की थी तुम लोगों ने भी, मुझे लगता है कि ये जो आखिरी क्लास के बाद ना, अब बाकी सब मामलात खोले, ऐसा ही है ना? डेसिमल टू ऑक्टल किया हुआ है, बाइनरी टू ऑक्टल नहीं। डेसिमल टू ऑक्टल किया हुआ है, बाइनरी टू ऑक्टल किया हुआ नहीं है, ये तो मुझे पता है, और कह रहे हैं कि हाँ हमने किया हुआ है। तो देखो, इसको करने का एक तरीका ये है, बाइनरी टू डेसिमल पता है ना कैसे होता है? पहले इसको बाइनरी से डेसिमल में करो, और उसके बाद इसको डेसिमल से ऑक्टल में कर लो। एक तरीका तो ये है, करके दिखाओ जल्दी से मुझे, जल्दी से करके बताओ, इतना टाइम नहीं लगना है। सर 12 पे क्या? जी
12 वाला। 12 आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा 12 आ तरीका। रहा है। हाँ तो ठीक ठीक आ रहा है ना, मैंने लिखा हुआ तो है 12। ये लिखा हुआ ना इतना बड़ा 12। आपने पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, और फिर डेसिमल के बाद उसको सीधा सीधा ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आप बाइनरी टू ऑक्टल भी आसानी से अब कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एक नया सिस्टम हम आज जरा देखने जा रहे हैं, वो है बेस। कौन सी बेस है? उसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल, या सिंपली उसको हेक्सा सिस्टम भी कहते हैं। बेस 16। अब बेस 16 सिस्टम ऑब्वियसली मींस कि उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हो गए नंबर्स? 10 ये नंबर्स हो गए, 0 to 9 10 नंबर्स हो गए। अब इसके बाद क्या करें? अगर किसी सिस्टम की बेस, किसी नंबर सिस्टम की बेस 16 हो, तो उसमें ये नंबर्स आ गए। अब आगे क्या करें? अब ऐसे तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना, 10 सिर्फ 15 तक लिखेंगे। फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15, क्योंकि बेस अगर 16 है तो जाना तो 15 तक चाहिए। लेकिन ये है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम बेस 16 में 9 के बाद हम यूज करते हैं 8 टू रिप्रेजेंट 10, यानी 10, बी टू रिप्रेजेंट 11 यानी 11, सी टू रिप्रेजेंट 13, डी 14, ई 15, और एफ would be representing 16। सॉरी 15, ये 15, 14, 13, 12, 11, 10। ठीक है। अच्छा, अब बुक से जरा सा देखो। Because it is a system based on 16 different digits, the number 0 to 9 and the letters A to F are used to represent each hexadecimal या hex digit. A equals to 10, B 11, C 12, D 13, E 14, and F 15. Using the same method as denary and binary, this gives a heading of 16 raised to the power 0, 16 raised to the power 1, 16 raised to the power 2, and 16 raised to the power 3, and so on. So the typical headings for a hexadecimal number with 5 digits would be 16 raised to the power 0 is 1, 16 raised to the power 1 is 16, 16 raised to the power 2 is 256, and 16 raised to the power 3 is 4096। ठीक है। अच्छा, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, since 16 is equals to 2 raised to the power 4, this means that 4 binary digits are equivalent to each hexadecimal digit। यानी अगर हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करनी है, तो हाउ मेनी बाइनरी डिजिट्स वुड बी इक्वल टू 1 हेक्साडेसिमल डिजिट? 4। क्यों?
क्योंकि 16 इज 2⁴ इसी तरह से अगर हमने ऑक्टल में कन्वर्जन करनी है तो हाउ मेनी डिजिट्स वुड बी इक्विवेलेंट, हाउ मेनी बाइनरी डिजिट्स वुड बी इक्विवेलेंट टू ऑक्टल? 3, क्योंकि 2⁵ इज 8। बात थोड़ी बहुत आ रही है समझ में? अली, यस। फाइज म्यूट में बोल रहे हो, आ रही है लेकिन ठीक है, समझ में आ गई। आ रही है थोड़ी बहुत। हाँ शाहनवाज। सर एक दफा इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ वेरी गुड, तो ये बात खुद ही कह देते हैं ना, मुझे पूछने की क्या जरूरत है। कोई चीज अगर क्लियर नहीं हो रही ना तो प्लीज आस्क एंड यू शैल रिसीव द एक्सप्लेनेशन। ठीक है? देखो, हम ये कह रहे हैं कि बिकॉज 16 इज इक्वल टू 2⁴, this means that 4 binary digits are equivalent to each hexadecimal digit. ठीक है? अब मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि सिंस 8 इक्वल्स टू 2⁵3, तो 8 से तो हम ऑक्टल रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि 3 बाइनरी डिजिट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच ऑक्टल डिजिट। ठीक है? बस ये याद रखने के लिए रखो, हमने ऑक्टल की बात नहीं करनी है, हम सिर्फ ऑक्टल जो है ना जरा समझने के लिए हमने किया था, ताकि हमें पता चल जाए कि जी हेक्साडेसिमल और बाइनरी के अलावा भी कोई नंबर सिस्टम या कोई बेस सिस्टम हो सकता है। ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ कि जी बाइनरी वैल्यू इफ इट इज 000, hexadecimal value would be 0 and denary value and decimal value would be 0, 0 0 0 1 1। ठीक है? तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू आगे जब तक हम ए पे जाते हैं तो ए पे ज्यादा बेहतर समझ में आएगी कि जी ये अगर वैल्यू है 1011, तो इट इज इक्विवेलेंट टू बी एंड द डेनरी इक्विवेलेंट इज 11। अच्छा, अब ये 1011 इसको हमने हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको जरा सा देख लेते हैं दोबारा। हमने कहा जी 4 बाइनरी डिजिट्स 1011 था ना? हाँ, ये है बाइनरी, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्स में। क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते थे? 2⁵0 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है? अब हेक्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 16। 16⁻0, 16⁻1, 16⁻2, 16⁻3, ऐसे करेंगे। या ये 1 2 4 8, ये 8 प्लस सर 2 हम सारे 10। डिजिट्स को साथ लेंगे। हाँ, सारे डिजिट्स को सर चारों डिजिट्स को साथ लेंगे। साथ लेंगे। साथ लेंगे क्या मतलब? वन जीरो वन है ना भाई, चारों को सर साथ कैसे लेंगे? पावर 4 है ना सर? हम्म, सर तो ये भी आ जाएगा ना? कैसे आएगा? देखो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमने क्या करना है? 1 2 4 8, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। 8 ये तो कैंसिल हो गया, 8 और 2 10 और प्लस 1 कितने हो गए? 11। अच्छा, अब 11
ये बेस 10 में आ गया, 11 को हम, ये बेस 10 में आ गया ना, अब इसको हमने बेस 16 में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 11 को? एज बी, सिंपल। एक और बताता हूं, 1011 था ये, अब हम कर दें 1100, ये बेस 2 में है, इसको हेक्स में कन्वर्ट करना है। क्या? 1248, ये आ गया 12 इज इक्वल टू, ये बेस 10 है, इक्वल टू सी इन बेस 16। ठीक है, ये देखो 1100 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू सी इन बेस 16। ठीक है। अच्छा, अब जो कन्वर्जन मैकेनिज्म है ना, वो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा आपके पास नंबर आ गया, अब ये नंबर है आपके पास 10111110 और 0001। तो वी नीड टू स्प्लिट दिस इनटू ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। ठीक है, और 4 बिट्स को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से हेक्स में। ठीक है। अच्छा, अब कुछ सिचुएशन, जैसे ये बन गया, ये 1 है, ये 1 हो गया, ये 111 अभी हमने देखा जिस तरह से कन्वर्ट किया, 111 को कन्वर्ट करेंगे क्या बनेगा? ई। 1011 को कन्वर्ट किया, बी बन गया। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ये है हमारे पास अभी, ये एग्जाम्पल हमने, ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको हम जरा देखते हैं, ये क्या है? 100000 111111101। यही है, मैंने सही लिखा? यस। ठीक है, चलो। एक मिनट शानवास। ये आ गया नंबर हमारे पास, हमने अब क्या करना है, इसका, इसको कन्वर्ट करना है। जी शानवास। सर आपने जो भी टेबल शेयर करा है इसके रट्टे मारने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, जरूरत ही नहीं है रट्टा मारने की, ये कोई टेबल ही नहीं है रट्टा मारने का। अभी मैं यही बता रहा हूँ ना कि क्या करना है इसका। देखो, हमने अच्छा। क्या करना है, सबसे पहले ये इतना बड़ा नंबर आ गया अब हमारे पास, हमने इसको इजीली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके 4 4 के ग्रुप्स बना लें। अच्छा, अब लेकिन इसमें हुआ क्या, 4 4 के ग्रुप्स हम बना रहे थे, लेकिन आखिर में 2 नंबर्स बचे। ये 8 बिट नंबर नहीं था, ये कितना है? 14 बिट हो गया। इसको आपने 16 बिट करना है, यानी 8 के मल्टीपल में कर देना। तो ये इस तरह से नंबर बन गया, सेम नंबर है, सिर्फ 2 जीरोस ऐड किए। अब हमने हर एक नंबर को, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं? 1248 कितने बन गए? 8 4 और 1, 8 4 12 और 1 13, 13 इज इक्वल टू, देखो यहां पे लिख लो, एक डी 10 is equivalent to ए A, 11 is B,
13 is C, 14 is D, 15 is E, 16 is, सॉरी सही लिखा है ना मैंने? नहीं, 10 A B C D E F, नहीं ये तो आएगा ही ना, क्या किया? ये लो, आपने 12 स्किप कर लिया। हाँ 12 स्किप कर दिया, दोबारा से सर 12 में ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, A is 10, ठीक है, B is 11, C is 12, B is 13, E is 14 और F is 15, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये कितने बने? 8 4 12 और +1 13, किसमें? डेसिमल में, यानी विच इज हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट क्या है? D। 1 1 1 1 1 2 4 8 कितने बन गए? 12 13 14 15 डेसिमल में, 15 का क्या मतलब हुआ? F। 1 2 4 8 ये 1 1 इज 1, ये मैं इसको सर्कल कर रहा हूं ताकि बाद में हमें लिखने में आसानी हो, ठीक है। 1 2 4 8 कितने बन गए? 2 2 इज, देखो 1 0 से लेके 9 तक हेक्सा और डेसिमल दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो 2 इज इक्विवेलेंट टू 2, तो इस पूरे नंबर का जो हेक्सा इक्विवेलेंट है वो बना 21FD। इस पे वेट 16 में नीचे छोटा सा लिख रहा हूं, ठीक है। इसका नंबर हेक्सा में इक्विवेलेंट बना क्या? 21FD, ये बन गया बेस 16 में इसका नंबर, ठीक है। चेक कर लेते हैं। अच्छा ये मीटिंग खत्म हो रही है तो इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लेना जब खत्म हो जाए, ठीक है। हमने ये देखा था ना, आगे तो हम गए भी नहीं थे, तो जरा आप इसको आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लो, ये 21FD ये आ गया इसका आंसर जो हमने अभी अभी निकाला है। ठीक है। अच्छा अभी हो सकता है कि ये क्लियर ना हुआ हो, हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एक्टिविटी 1.4 में, जरा सा इन एग्जांपल्स को समी आपने ए और आई करना है इन्हीं एग्जांपल्स में से, ठीक है। नोट कर लो अपने पास, ए और आई समी।